हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी आपका जून 23 का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें 2 पार्ट पूछे गए थे, तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड थे। तो मैंने इनसे पहले, इस क्वेश्चन से पहले आपको 3 जो वीडियोज़ हैं कॉइन की, डाइस की और कार्ड्स की, तीनों की वीडियो समझाई है मैंने आपको। उनका जो बेसिक है वो समझाया है। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आप ये क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया होगा। जिन्होंने अटैम्प्ट किया होगा तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे ये दोनों। 12 नंबर एकदम आप बोल सकते हैं एकदम फ्री के नंबर थे। अगर आपको आता था तो आप इजीली इसे को अटैम्प्ट करते। तो क्या लिखा है, एक अनबायस्ड 6 साइडेड डाई है। डाई लिखा है, डाइस लिखा है कि जो हमारा लूडो का डाइस होता है। तो अनबायस्ड लिखा है या सिर्फ फेयर डाइस लिखा है, एक ही बात है कि भाई उसमें 6 साइड हैं और 6 में अलग अलग जो है काउंटिंग 1 to 6 लिखी हुई है। तो कंफ्यूज नहीं होना, खाली डाइस लिखा है, अनबायस्ड लिखा है, फेयर डाइस लिखा है, एक ही बात है। तो 6 साइडेड होती है, ये हमें पता है। अब उसको आपने रोल करा है तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑब्टेनिंग 2 और 5। और आपको ध्यान रखना, जब और लिखा आता है तो दोनों को इंक्लूड करते हैं, और जब एंड को लिखा आता है तो जो कॉमन होता है, यहाँ तो कॉमन हो ही नहीं सकता बीच में, ठीक है। या ऐसा आ जाए कि मल्टीपल ऑफ 3 और 2, कॉमन मल्टीपल ऑफ क्या आ जाए 2 and 3। तो कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का क्या है, 6 है। भाई 2 की टेबल में भी 6 आता है और 3 की टेबल में भी 6 आता है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम करेंगे। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आपको जो एग्जाम वाला क्वेश्चन है वही करवा दूं। तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे भाई, जब हम एक डाइस को हम थ्रो करेंगे तो कितने आएंगे, 6 आउटकम्स आएंगे। क्या क्या आएंगे वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिए, कर्व ब्रैकेट बनाना है आपको। 1 2 3 4 5 6। अब हमारा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का क्या होता है मैंने साइड में लिख दिया है, जो आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल, पूरी स्पेलिंग लिखनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। 9 10 में प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो याद होगा। तो पहले उसने क्या पूछा है कि 2 और 5 दोनों की आने मतलब दोनों क्या बताना है कि 2 कितनी बार आएगा और 5 कितनी बार आएगा। तो 2 कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। टोटल आउटकम कितने, 6, और 2 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, तो इसलिए 1/6। इसी तरीके से 5 कितनी बार आएगा भाई, एक ही बार तो आएगा, तो फेवरेबल आउटकम 1 है और पॉसिबल आउटकम 6 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है उसने कि 2 और 5 दोनों की बात करिए, तो हमने 2 और 5 की दोनों प्रोबेबिलिटी को क्या कर दिया, प्लस। एलसीएम लेना आता होगा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम वही आता है, ऊपर वाली डिजिट एज इट इज आ जाती है। और 2/6 आ गया है तो 1/3 जो हमारा आंसर आ गया है कैंसिल होके। क्लियर हुआ। फिर आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट जो है, जिसमें जो कार्ड से रिलेटेड आया है। तो 52 कार्ड्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो एक सिंगल कार्ड जो है चूज किया गया, 52 जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किंग और अ क्लब। किंग भी हो और क्लब भी हो, ठीक है। किंग भी है और साथ में क्लब भी है। किंग और एंड क्लब आता तो उसका आंसर कुछ और होता है, यहाँ और लगा है तो मतलब क्लब को भी इंक्लूड करना है और किंग को भी इंक्लूड करना है। मैंने आपको बताया था टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें 26 हमारे रेड होते हैं और 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। अब ब्लैक वाले कौन कौन से होते हैं हमारे, क्लब और स्पेड होते हैं, और रेड वाले हमारे डायमंड और हर्ट होते हैं, जो 13 होते हैं। 13 हर्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब और 13 ही स्पेड होते हैं। अगर वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना प्लेलिस्ट में आप लोग। तो अब उसने यहाँ पूछा है किंग भी हो और क्लब भी हो। मैंने आपको बताया था किंग, क्वीन और जैक, इन ये सब में एक एक होता है भाई। एक डायमंड का होता है, ठीक है। टोटल ये 4 होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 ही जैक होते हैं। तो 4 किंग में से 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे, जिसमें एक क्लब का है, एक स्पेड का है, एक डायमंड का है और हर्ट का है। तो यहाँ हमने किंग पूछा है और साथ में क्लब भी पूछा है। अब क्लब में 13 कार्ड है, ठीक है। ऑलरेडी एक किंग क्या है यहाँ पे, इंक्लूड है भाई। क्लब के अंदर एक जो किंग है वो ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड है। बाकी के 3 बचे किस किस के, स्पेड के, डायमंड के और हर्ट के। क्लियर हुआ भाई। हमारे क्लब कितने होते हैं, 13 होते हैं, जिसमें एक ऑलरेडी क्या है, किंग इंक्लूड है इसके अंदर। मैंने आपको बताया 4 कितने होते हैं, किंग होते हैं, जो एक डायमंड का होता है, एक हर्ट का होता है, एक क्लब का होता है और एक स्पेड का होता है। अब क्लब के साथ साथ किंग की बतानी है, तो क्लब में ऑलरेडी एक किंग इंक्लूड है, बाकी ये 3 हो गए, ठीक है। सब में एक एक किंग होता है, सब में एक एक क्वीन होता है और सब में एक एक जैक होता है। पर यहाँ किंग की बात करें तो हम किंग के बारे में ही बात करते हैं। तो बाकी के 3 हो गए भाई, 13 तो हमारे क्लब हो गए और साथ में 3 इनके बच्चे, तो टोटल कितने हो गए हमारे, 16 हो गए। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 16। पॉसिबल आउटकम हमारे कितने हो गए, 52। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा हमने और फॉर्मूले में पुट करा, 16 फेवरेबल है, 52 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके आंसर लिख दो, वरना एज इट इज लिख दो। पॉइंट में लिखना चाहते हो तो कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, इजीली आप लोग कैलकुलेशन करके और आंसर पॉइंट में लिख देना। फ्रैक्शन में भी लिखोगे तो भी कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।